प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में मृत्यु लोक की संपत्ति मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे तब आकर रुक्मिणी रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे तब आकर रुक्मिणी रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ए मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ए मेरा पिया है। भगवान एक एक मुट्ठी खाते जा रहे हैं, एक एक लोग सुदामा के भाग्य में आते जा रहे हैं। मुट्ठी चावल खा लिया, तब तक आकर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहनाथ कहाँ तुमने चितधारी। तंडुल खाई मुट्ठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। तंडुल खाई मुट्ठी तीसरी, अब कहाँ निज वास की आस बिसारी। रंग कहीं आप समान कियो, अब चाहत आप ही होन भिखारी। पकड़ लिया हाथ, दो कारण। एक कारण है भगवान इतना सब कुछ दे रहे हो, ज्यादा क्यों दे रहे हो, कुछ बचा कर रख भी लो। लेकिन लक्ष्मी ऐसा नहीं करती थी। इसका दूसरा कारण प्रभु, ये आप राजा हैं, ये चावल और कच्चा गरीब लोग पचा सकते हैं, और कुल आप ही चबा जाओगे तो पेट में गड़बड़ी हो सकती है। और दूसरी बात, प्रसाद भैया मिल बांट के खाना चाहिए कि अकेले खा लेना चाहिए? नहीं चाहिए ना। ये क्या है? ये ब्राह्मण का दिव्य प्रसाद है। महाराज हम कितने हैं? 16,108। लड़कों की बात छोड़ दो, कम से कम 16,108 दाने तो बचे रहने चाहिए। इसलिए हाथ पकड़ा। सुदामा जी देखते ही रह गए। ले जाओ लक्ष्मी जी, इसे बांट दो सभी में। बांटने लगे। अब सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया तेरो विवाह भयो? हाँ मेरो भी विवाह भयो। अब तो दर्शन नाय कराओ पत्नी को। समझ गए सुदामा बेचारे अपने सिर पर विपत्ति मोल ले रहे हैं। अरे एक दो तो है ना, 16,108 मिनट लगेगा तो कितनी देर लगेगी। इसलिए एक को बुला दिया, खूब आशीर्वाद दिया। पति प्रिया भाव, पतिव्रता भाव, आशीर्वाद देते चले गए। पुत्रवती भाव। एक के बाद दो आई, तीन आई, चार आई। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। गला बैठने लगा। कन्हैया साची बता, अभी कितनी है? बाबा अभी तो 1/10 ना है भाई। अरे तो कहा 100-200 है? कहा 100-200 ना है मित्र, 16,108 है। अरे बाप रे बाप, इतनी रानी। कन्हैया हम एक बात बता रहे भैया, तू मेरा मित्र है और तू सबको पति है। हम तेरो पाँव ऐसा कर रहे हैं ना कि तू मेरा पाँव छुओ तो को आशीर्वाद दे। तू जाए के घर में सबको बांट दो। समझ गए भगवान? इस सुदामा जी थक गए, सबको सामूहिक आशीर्वाद दिया। सवेरे जब चलने लगे, चलते समय बड़े प्रसन्न हैं सुदामा जी। क्यों प्रसन्न? 1 रुपया भगवान ने दिया नहीं, 1 कपड़े नहीं दिया भगवान ने। सुदामा जी तो इसी में निहाल है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। केवल अरे वाह, ये भगवान द्वारकाधीश मेरे लिए दौड़े दौड़े आए, पर मैं खड़ा भी नहीं पाया। मुझे रथ पर बैठा कर ले आए, मुझे सिंहासन पर बैठा दिए। अरे ले आकर रानियों से पैर छुआए। बार भगवान, हम तो ऐसी उम्मीद में नहीं थे, नहीं तो और वर्ष पहले आए होते। चलने लगे। तुम्हारे व्यास जी ने तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ कवियों ने लिखा। सुदामा जी चलने लगे तो याद आ गई। कहा कन्हैया तेरी भाभी ने एक संदेशा दिया है। क्या संदेशा है बता दो महाराज। कहा 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, लेकिन हमारे तो गोपाल जी नित्य एकादशी हो। 1 महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी, 12-24 एकादशी। लेकिन कृष्ण कन्हैया हमारे घर में रोज एकादशी होती है। भाव तो आप समझ ही गए। जब घर में बनाने खाने के लिए कुछ नहीं तो एकादशी तो है।
एकादशी है। भगवान की आंखें नम हो आई और तुरंत उत्तर दिया, जाकर मेरी भाभी से बता देना, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना होए, तुम्हारे तो भाभी सुनो, नित्य द्वादशी होए। एकादशी व्रत का पूरा हो गया पारण, अब फल मिलने की बारी आई। ऐसा फल दूंगा मैं कि फिर घर में एकादशी रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, द्वादशी ही द्वादशी। बुलाया विश्वकर्मा को, जाओ मेरी भाभी के लिए सुंदर महल बना दो। ये तो बेचारे जो है ना, इनको कुछ नहीं चाहिए, इन्हें कुछ दूंगा भी नहीं। अगर 1 करोड़ रुपए का ढेला दिया तो उठाकर फेंक देंगे जैसे ब्राह्मण है। चाहिए ऐश्वर्य किसको? सुशीला को चाहिए, मेरे सुदामा को नहीं चाहिए। भवन बनाने चले गए, बुलाया, देवी जी द्वारकाधीश ने भेजा है, भवन बनाएंगे। कहा किसका? कहा सुशीला का। कहा जिसके घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर आए, जिसके घर से मेरे बच्चों की भूख शांत होती थी, वो मड़ैया में रहेंगे तो सुशीला महल में रहेंगे। और जाकर कहा द्वारकाधीश से बनाना हो तो सबका महल बनाए, नहीं तो मेरी भी कुटिया रहे। धन्य है समदर्शी सुशीला ने ऐसा उत्तर दिया। फिर से पूछ करके आए विश्वकर्मा जी ने, संपूर्ण गांव के जितने लोग थे सबका महल बना दिया। और महल बनाने के बाद सुदामा जी जब लौट करके आते हैं तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ महल। समय कम है इसलिए आगे भी बढ़ना है। सुदामा जी अपने उस महल में अब रहने लगे और शांति आज नहीं है जो शांति उस मड़ैया में थी। यद्यपि वे बराबर नित्य भगवान का भजन ही करते रहे। इसके बाद अब आपको लेकर के चलते हैं आगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने एक नई लीला और रची। अभी अर्जुन का विवाह करवाना, किसके साथ? सुभद्रा के साथ। लेकिन पल्ले नहीं होगा, भगा कर ले जाएंगे। जैसे अपना भगा के ले आए वैसे अर्जुन के लिए भी व्यवस्था बनाएंगे। तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन चले और द्वारका में जब आषाढ़ का महीना आ गया तो चातुर्मास बिताने की व्यवस्था बनी कर दी। द्वारका में रुक गए। अब दंडी साधु बने हैं, पूरी द्वारका के लोग एक एक करके जाते। बाबा का बड़ा सम्मान है और सबको तो जानते हैं, हर एक घर से परिचित हैं। इसलिए अच्छा भैया आप अब तो ठाकुर साहब हो ना? हाँ हाँ वाह वाह वाह, दीप नारायण सिंह नाम है ना? हाँ। अरे बाबा तो बड़े जानता है। अब बाबा की खूब धूम मची, लोग अपने अपने घर ले जाने लगे, चारों तरफ बात फैलने लगी। द्वारका में भी बात आई। बलराम से एक व्यक्ति ने बताया एक दंडी साधु आए हैं, तो जैसे सब कुछ करतल कर आमलक समाना सब कुछ बता देते, बड़े सिद्ध संत हैं। हमने सोचा हम भी लेकर के। बलराम जी भी चल पड़े, दूर से प्रणाम किया, तब तक कहा आओ बलदाऊ आओ, आओ कृष्ण के भ्राता आओ, तुमने भी सुना कि मैं आया हूँ, क्या चाहते हो? प्रभु मेरे भी भवन में पधारो। ठीक है चलूंगा। बलराम को विश्वास, मेरा नाम कैसे जान लिए साधु बाबा? इनको क्या पता कि साधु बाबा कितने दिन साथ रहे, सब कुछ जानते। लेकर के गए, महल में रुक गए अर्जुन। कृष्ण भगवान तो परम कौतुकी, भोजन बनवाया सुभद्रा से। कहा बन तुम भगवान, तुम दंडी साधु को भोजन कराओ। भोजन कराने लगे तो बलराम जी उठ करके निकल गए कुछ कार्यवश, कृष्ण भगवान भी निकल गए। अब कहा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ देर बीता, सुभद्रा बार बार देख रही है अर्जुन की तरफ। देखा, कई बार देखा और अर्जुन भी देख रहे हैं, तो लगा कि ये तो अर्जुन है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा भी अजमाती है। रसोई घर में चली गई और धीरे से कहती है अर्जुन, तो भूल गए, देखने लगे, टकाटक निगाह पड़ गई सुभद्रा की, काई अर्जुन है, अर्जुन के सिवा और कोई नहीं हो सकता। आ गई अर्जुन जी के पास और दोनों में वार्ता हुई। अर्जुन ने अपना पूरा परिचय दे दिया। देवी कल अंबिका भवन में आना पूजा के लिए, वहीं तो मैं रथ पर लेकर के यहाँ से चले गए। ठीक है, तैयारी पूरी हो गई। बलराम जी को कुछ नहीं पता, भगवान कृष्ण सब जान रहे हैं। जब पूजन के लिए गई तब रथ पर बैठा लिया अर्जुन ने और निकलने लगे।
निकलने लगे तब तक बलराम को पता चला कि जो साधु बाबा आए थे आपके भवन में, वो देखिए लेकर भाग रहे हैं सुभद्रा को। अरे क्रोध आ गया, ऐसे नकली साधु का भी मैं वध कर देता हूँ। हल मूसल लेकर दौड़े। तब तक अर्जुन बेचारे क्या करे, एक हाथ से रथ की बागडोर पकड़े, एक हाथ से बाण चला रहे। सब पिशाची है अर्जुन। जब सुभद्रा ने देखा कि मेरे पति इतने योग्य हैं, कहा पतिदेव चिंता मत करो, मैंने भी रथ संचालन की कला सीखी। ऐसा करिए आप दोनों हाथ से युद्ध करो, रथ में चलाए। अब बागडोर हाथ में ले लिया और लेकर के भगाने लगी घोड़ों को। जब आए बलराम, कहा कि तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारी बात को भगाए ले जा रहा है साधु। कहा भैया दूर का मामला दिखाई कम पड़ा, थोड़ा दूरबीन मंगाने तो दूरबीन मंगाया, लगा दिया आंख में बलराम। भैया देखो तो जरा, ये देखो सुभद्रा कृष्ण को लेकर अर्जुन को भाग रही कि अर्जुन सुभद्रा को। भैया तो दिखाई पड़ रहा है सुभद्रा रथ चला रही है, तो क्या गलती इसकी बेचारी की? कहा मैं तो वध करने आया था। कहा वध मत करो, देखो मेरी बहन की गलती है। अब कहा भाई FIR भी तो नहीं लिखा पाएंगे, अभी बता देगी कि हम चाहती हैं, क्या करेंगे? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी? भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। बलराम ने कहा अच्छा तो सब चाल तुम्हारी ही है। भैया क्या करता है, अर्जुन को चाहती थी सुभद्रा बहुत दिन से। दोनों का पावन परिणय हुआ, सुखपूर्वक निवास करने लगे। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूँ एकादश स्कंद में, जहाँ भगवान कृष्ण की लीला और उसमें पूर्णतया भक्ति ज्ञान वैराग्य, उद्धव जी को जो उपदेश दिया, मैत्रेय और विदुर जी का जो संवाद हुआ, वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा है। और समय भी कम, अभी डॉक्टर साहब जी का भी आशीर्वाद लेना है। अब आपको एकादश स्कंद में लेकर चलता हूँ। कृष्ण भगवान ने जितने भी अवशिष्ट कार्य थे सबको धीरे धीरे करके पूरा कर दिया और उनके मन से संपूर्ण पृथ्वी का भार भी उतर गया। लेकिन अभी जो अपने परिजन है, पुरजन है, अपनी जो संतानें हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा भार ओढ़ी है, आज बैठे हैं अपनी सभा में। उसी समय साक्षात काल का आगमन हो गया। काल में एकांत में भगवान को सूचना दी, भगवान आप तो काल के नियामक हैं, लेकिन आपने मुझे सेवक बनाया, मैं काल हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है सबको समय का बोध कराना। आपको भी समय का बोध कराने आया। आपके अनुसार आपने 125 वर्षों के लिए नित्य गोलोक धाम से प्रयाण किया था इस नित्यलोक के लिए, तो 125 वर्ष पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, आपने संपूर्ण पृथ्वी का भार भी उतार दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, काल अभी पृथ्वी का भार उतरा कहाँ है? अभी तो दैत्यों का, राक्षसों का वध हुआ, अभी स्वजनों का भी वध होगा। क्या भगवान ये भी करते हैं? भगवान ये भी करते हैं, उनकी खेती है। सस्यो पच्यते मर्त्य सस्यवा जायते पुनः। जैसे फसल है, कोई फसल बोई गई, उसकी जवानी आई, पुष्प लगे, उसमें फल लगे, उसे काटा गया, फिर अगली फसल बोई गई। ये तो भगवान की भी फसल है। और आप ये काम है, काल तुम जाओ, मैं सब जानता हूँ, मैं समय पर आ जाऊंगा। अब क्या व्यवस्था करनी है, किसी प्रकार इनका नाश हो जाएगा। गांधारी माँ ने शाप दिया ही है, और इधर सुदामा जी ने क्या किया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारी संतत चलती रहे। अब देखिए ब्राह्मण का आशीर्वाद सफल होगा, गांधारी का शाप सफल होगा। अरे उतने नहीं, आगे और देख लीजिए। जब भगवान के स्वधाम गमन का समय आ गया, असित, कण्व, दुर्वासा, विश्वामित्र, जितने काल के ऋषि मुनि थे, सब अपना अपना डेरा पिंडारक नाम के क्षेत्र में आकर डाल दिए। यही भगवान की अंतिम लीला होगी। पिंडारक क्षेत्र में संत महात्मा आ गए। उसी समय बच्चों ने एक खेल प्रारंभ किया। क्या खेल? जाम्बवती नंदन सांब को उन्होंने एकदम बना दिया दुल्हन की तरह। दुल्हन बनाया और बच्चे चल पड़े। देखो याद रखना, जब हम लोग कुछ बोलेंगे तुम्हें बोलना नहीं है, तुम खाली प्रणाम कर लेना और घूंघट ऐसे निकाले रहना कि मुंह दिखाई न पड़े, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिखा दिया शाम को। अब शाम दुल्हन बने चल पड़े, जाकर के ऋषियों के सामने खड़े हो गए। बच्चों ने कहा बाबा प्रणाम करते हैं, आयुष्मान बच्चों।
क्या बात है, काय मेरे कुल की बधू है, इसके पेट में बच्चा है, बाबा बता दो बिटिया पैदा होगी कि बेटा पैदा होगा। अच्छा ठीक है बताते हैं। और संजोग से दुर्वासा जी अगुवाई थे। दुर्वासा जी ने कहा अभी बताता हूँ। आंखें बंद किया, ध्यान किया, देखा एक कृष्ण की संतति है, जो कृष्ण विप्र प्रसाद धरणी धरो, आज उन्हीं की संतान दुल्हन बन करके छलने आई है, संतों को ठगने आई, धोखा देने आई है। अरे मूर्खों, जाओ, बेटी होगी ना बेटा, लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश हो। अब ऋषियों के मुखारबिंद से भी साफ सुनवा दिया भगवान कृष्ण। करने वाले कौन? भगवान कृष्ण। उमा सुनहु के चुने ऋषिदूषण और प्रेरक कर भुवन से विभूषण। साफ हो गया, बच्चे भाग चले। जब दुल्हन का पेट खोला गया तो वास्तव में लोहे का मूसल पैदा हो गया। अब बच्चे डरे, इसे फेंक दें कहीं, भाई खेल नहीं है, हमने गड़बड़ कर दिया, सब चलो राजधानी में यदुराज के पास। आज आए राजधानी में यदुराज के पास, कृष्ण और बलराम आज सभा में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दोनों वहां से हट गए। यदुराज ने सुना, चिंता मत करो बच्चों, जब मूसल रहेगा तभी तो नाश होगा ना, ये मूसल ही नहीं रहने पाएगा। बुलाया लोहार को, भट्टी लगाई, पिघला दिया गया मूसल को और छोटे छोटे टुकड़े छीनी हथौड़ी से काट करके प्रभास क्षेत्र में डाल दिया गया समुद्र में। भागवत प्रेमियों, ब्राह्मण का शाप, भगवान की माया, एक एक कण जहां गिरा था एरका नाम की घास उगाई। नहरों के किनारे जो बड़ी बड़ी घास जिसमें गोल गोल डंडी में फूल लगा होता है, रुई की तरह, वही एरका घास जम आई। एक टुकड़ा मछली निकल गई जिसे जरा नाम का बहेलिया। मछली पकड़ने गया, आज वही मछली जाल में फंसी। जब उसके पेट का छेदन किया तो लोहे का टुकड़ा मिला, उसे गर्म करके बाण के नोक में लगा लिया। आज शिकार करने के लिए तैयार हो गया। सारी पृष्ठभूमि बन करके तैयार, सारी पृष्ठभूमि बन गई, तैयार हो गई। अब समय धीरे धीरे आने लगा। आज भगवान ने उद्धव को बुलाया और उद्धव को अंतिम उपदेश दिया। उद्धव जी, इसे जाकर के मैत्रेय मुनि को बता देना। मैत्रेय और विदुर का भी वहां संवाद हुआ है। उद्धव को अंतिम उपदेश दे करके भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे सखा, तुम मेरे नाम का आश्रय लेकर के रुके रहो, क्योंकि तुम्हें संदेश देना है। अब मेरे जाने का समय आ गया। रोने लगे उद्धव, कहा रोते क्यों हो? हम तो नित्य हैं, शाश्वत हैं, तुम मेरे शाश्वत सखा हो। कहा मुझे यही भ्रम है, यही डर है, आप चले जाएंगे इस धराधाम से तो पृथ्वी की क्या स्थिति होगी। ध्यान दीजिएगा, सूत जी से सौनक जी ने छठवां प्रश्न क्या किया था? जब भगवान अपनी लीला संवरण करके चले जाते हैं धराधाम छोड़कर, तो धर्म कम शरणम गता, तो धर्म किसकी शरण में जाता? उसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे सखा उद्धव, तुम क्या चाहते हो? तुम तो यश गोविंद भक्त कार्यम विधायि, अपने भक्त का कार्य किया, तुम जा रहे हो तो आपके अभाव में ये प्रजा कैसे निवास करेगी, धर्म किसकी शरण लेगा, उसके लिए तो कुछ छोड़ कर जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे सखा उद्धव, ध्यान से सुन, मेरा जितना भी तेज है सारा तेज मैं श्रीमद् भागवत में आधान करके जा रहा हूँ। स्वकीयम यत् भवेत् तेज श्रीमद् भागवते दधात्, श्रीमद् भागवत में अपने संपूर्ण तेज को रख दिया। मेरे प्यारे सखा उद्धव, जो कोई भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा, सुनेगा, अनुशीलन करेगा, इसका पालन करेगा, वह मेरे दर्शन को प्राप्त करेगा और उसे अक्षय फल प्राप्त होगा, मेरे लोक को पा सकता है। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, एक व्यासी का कोई लेख नहीं, स्वयं भगवान नारायण के मुख की वाणी है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, साक्षात भगवान नारायण ने 4 श्लोक की भागवत दिया है, इसलिए इसके प्रत्येक श्लोक में
प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वर्ण में भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई है। इतना करने के बाद उद्धव तो चले गए। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी अगली तैयारी कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद, सब कुछ देने के बाद समय काफी बीत गया और समय बीतने के बाद उस समय आ गया जब आकाश में धूम्रकेतु और पुच्छल तारे निकलने लगे, दिशाओं में दाह होने लगा, दिन में श्रृंगार बोलने लगे, रात में कौवे शोर मचाने लगे, चारों तरफ जब उत्पात होने लगे। द्वारकाधीश ने अपने परिकर को बुलाया और ध्यान दीजिएगा, अर्जुन पहुंचाने आए थे। द्वारकाधीश को याद है पहले दिन की कथा? याद है कि भूल गए? अर्जुन जी पहुंचाने आए, अभी द्वारका में ही हैं, अभी लौट करके नहीं गए। अर्जुन को भी बुलाया, मेरे प्यारे सखा अर्जुन। अर्जुन से भी रहस्य छुपाया, अपने जाने की चर्चा नहीं की, नहीं तो अर्जुन भी व्याकुल हो जाएंगे, कहेंगे मऊ सब कोई चलेंगे, तो अभी बड़ा काम इनको करना है, इसलिए उनको नहीं लेना है। अर्जुन से भी राज बताया, मेरे प्रिय सखाओ, मेरे प्रिय परिकर, प्रिय परिजनों, जैसा कि आप जानते हैं गांधारी का भी शाप हो चुका है और उसके ऋषियों ने शाप दे दिया है, हमारे यदुकुल का संहार हो जाएगा। क्या किया जाए? इसके लिए तो सबसे अच्छा यही उपाय है, भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए, महामृत्युंजय का जप कराया जाए। हो सकता है संकट टल जाए, ठीक है कराओ, लेकिन यहाँ नहीं, ये स्थान हमारा स्थापित हो चुका है, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं। तो क्या करेंगे? या अर्जुन जी आई, अर्जुन और दारुक सारथी को नियुक्त कर दिया कि जितने बूढ़े हैं, पूजा पाठ में बूढ़े लोग रहते हैं तो खोखते खांसते रहते हैं, दिक्कत होती है, इसलिए बूढ़ों को बैठा लो रथ पर। अच्छा ठीक है, ये स्त्रियां भी कैंची की तरह चलती रहती हैं, इनको भी हटा दो। कि छोटे बच्चे भी चाव चाव करते हैं पूजा में, ये भी नहीं ठीक है, इसलिए इनको रथ पर बैठाओ, सबको ढाल क्षेत्र चले जाओ। अच्छा, पूजा में नौजवान लोग रहेंगे, लकड़ी तोड़ लाएंगे, जो काम कहा जाएगा उसको करेंगे, पूजा में मन लगाएंगे, सब लोग माला जपेंगे, मामूल बन जाएंगे। अब क्या पता कि भगवान किस प्रकार से एक एक को हटा रहे हैं। नौजवानों को बैठा लिया नाव में और जहाँ सरस्वती नदी मिलती है सागर में, वहीं लेकर के चले गए प्रभास क्षेत्र में, जहाँ पर लोहे के मूसल के टुकड़े फेंके गए थे, जहाँ पर सबकी मृत्यु थी, उसी स्थान पर लेकर के स्वयं भगवान सबको जा पहुंच गए। प्रारंभ हुआ रुद्राभिषेक, ब्राह्मणों की पूजा हुई, शिव की पूजा हुई। अब बच्चे नौजवान चल पड़े स्नान करने के लिए सागर में। स्नान करते करते पानी उछालना शुरू किया, इसके बाद नीचे से मिट्टी लेकर फेंकने लगे। ऐसे करते करते विवाद होने लगा। विवाद में शब्द के बाण चले, पहले शब्द से काम नहीं चला, धनुष बाण चले, हथियार चलने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, जैसे काल के विवश हो गए। कोई किसी को पहचानता नहीं, सब सबका सिर धड़ से अलग कर रहे हैं, हथियार टूट गए। अब क्या करें? जो घास जमी है एर का एक मुट्ठी उखाड़े, जिसको मार दें जैसे तलवार की धार, क्योंकि मुसल से उगी हुई। इस तरह से 100 ही 100 दिखाई पड़ने लगे। भागवत प्रेमियों, इतने 100 उतराने लगे, एक दूसरे को समाप्त कर दिया। बचे कौन? बलराम जी और भगवान कृष्ण। जब बलराम जी ने समय जान लिया तो समुद्र के जल में गए, भगवान का ध्यान किया और शेष रूप में प्रकट हो गए। अपने बलराम श्री विग्रह का परित्याग कर दिया। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण जी इधर अकेले बचे और अकेले बचे कृष्ण पिप्पल की छाया में बैठ गए और ऐसे लेटे हैं कि दाहिने घुटने पर बायां पांव करके लेटे, बायां तलवा उनका कमल के समान चमक रहा है, कमल के समान चमकने वाला तलवा। और भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में आए, चार भुजा वाले बन गए, जैसे उनका जन्म हुआ अद्भुत स्थिति हो गई भगवान कृष्ण की। इधर जरा नाम का बहेलिया धनुष पर बाण चढ़ाए ढूंढ रहा है शिकार। दूर से देखा सरस्वती नदी के तट पर
कोई मृगा बैठकर पेड़ के नीचे जुगाली कर रहा है। मृगा की जीभ भी लाल लाल होती है और भगवान कृष्ण के तलवे भी लाल लाल हैं। देख करके जरा बहरिये ने अपने धनुष पर उसी बाण को रखा जिसमें मूसल का टुकड़ा लगा था और छोड़ दिया बाण। जैसे ही बाण छोड़ा वैसे ही वो बाण जा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बाएं तलवे में लग गया। अब दौड़ पड़ाए, दौड़ करके जब जा रहा है पास में, क्या देखता है? ये शिकार नहीं है, कौन है? ये तो साक्षात भगवान है। रोने लगा जरा बहरिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां भैंस डरो मत, ए जरा बहरिया, तुमने मेरे मन का काम किया है, मैं यही चाहता था। प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा तू पहले बाण को निकालो। जैसे ही जरा बहरिया ने भगवान का पैर पकड़ा और बाण खींचने लगा, भगवान का स्पर्श पा करके उसे शायद मुक्ति मिल गई, स्वयं भगवान के स्वरूप में अवस्थित हो गया। जैसे भगवान वैसे जरा बहरिया, जरा जाओ तुम्हारा उद्धार हो गया, तुमने मेरे मन का एक काम किया। भागवत प्रेमी, जब मौसम युद्ध हुआ उस समय 4-5 लोग शेष बच गए। क्यों बच गए? पहली बात तो सुदामा जी का आशीर्वाद, और दूसरी बात निमित्ते मौसले युद्धे स्वर्गम याते सुविश्रुषो गद प्रद्युम्न सांबास्ते गता वज्रपुरम विभो। यही लोग वज्रपुर में गए थे, इसलिए इतने लोग बच गए, ब्राह्मण का आशीर्वाद था। और ले जाकर के इसके बाद जैसे ही अर्जुन शंखोद्धार क्षेत्र में बूढ़ों को, स्त्रियों को, बच्चों को छोड़कर आए, देखा द्वारका खाली है। कहा साथी भगवान कहाँ गए? कहा मैं भगवान की तुलसी के माला की गंध को पहचानता हूँ, मैं भी ढूंढ लूंगा। अब गंध को सूंघते अपना रथ लेकर के दारू साथी चल। तब क्या देखा? ये तो जल में जाना है। उनका रथ जल और स्थल वायु तीनों में चलता था। लेकर के जब आए प्रभास में समुद्र के तट पर देखा लाशें विलासा, और भगवान कृष्ण सब तक धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं। देखा, चिल्लाया दारू करे, भगवान कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा भगवान रुक जाओ, मैं भी चलूंगा। कहा अर्जुन गीता के उपदेश का स्मरण करो, मैं जा रहा हूँ, मेरा समय हो गया, तुम शीघ्रता करो। जाकर के सब स्त्रियों से, पुरुषों से बता दो यदुवंश का नाश हो चुका है, और जितने लोग रुके हैं द्वारकापुरी में सबको वहां से निकाल दो, ले जाकर के अनिरुद्ध पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दो, द्वारका खाली कर दो, क्योंकि द्वारका मेरी है, मैं द्वारका हूँ, द्वारका मैं। जब मैं छोड़ दिया इस द्वारकापुरी को, ये द्वारकापुरी रह नहीं सकती है। आज के 7वें दिन समुद्र इसे अपनी लहरों में समेट लेगा, द्वारका का नामो निशान मिट जाएगा। अर्जुन जल्दी करो। सबके देखते देखते मेरे प्यारे बच्चे, हित्वाभ्र मंडलम, जैसे आकाश में बिजली चमकती और फिर आकाश में अपने आप समाहित हो जाती, उसी प्रकार से भगवान दिव्य तेज के रूप में परिणत हो गए। आकाश में समाये, उनका जो तेज बचा आकर के भागवत जी में समा गया। भगवान कृष्ण नित्य गोलोक धाम को चले गए, और गोलोक धाम में जाने के बाद अब हम आपको लेकर के चलते हैं महाराज परीक्षित के पास, जहाँ पर अंतिम उपदेश दिया गया है। और इस प्रकार से जैसे ही राजा परीक्षित को संपूर्ण कथा सुखदेव जी ने श्रवण करा दिया। मेरे प्यारे परीक्षित, जितना भी मुझे अपने पिताजी ने पढ़ाया था सारी भागवत की कथा मैंने आपको श्रवण करा दिया। अब क्या सुनना चाहते हैं? अरे 7 दिन बीत गया, जैसे ही घबरा 7 दिन बीत गया। हाँ राजन, 7 दिन बीत गया, आज तो 7वां दिन समाप्त होगा, आज तक्षक मुझे काटेगा। डांट लिया सुखदेव जी ने। राजन तुमको एक ऐसी बुद्धि, तक्षक की क्या मजाल कि जो तुम्हें काटेगा। अरे तक्षक जिसे काटेगा वो तुम नहीं है, और जो तुम हो उसे तक्षक कभी काट नहीं सकता। अहम चास्मिता च शरीरे, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम अस्मिता। तक्षक नाम
बीमारी इस शरीर को नष्ट कर सकती है, उस अस्मिता को नहीं नष्ट कर सकती। तुम आत्मा हो। अर्जुन डरते क्यों? तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही। इमाम पशु बुद्धि जही, ये तुम्हारी पशु बुद्धि। तुम पैदा हुए थे, ये तुम पैदा ही नहीं हुए थे तो मरोगे कैसे? अरे पैदा हुआ था शरीर, मरेगा शरीर। तो तुम जानते नहीं परीक्षित, महाकाश घटाकाश, आंगन में कई घड़े जल से भर करके रख दो, सूरज की किरणें जब निकलेंगी, सूरज इतने सूरज घड़े में दिखाई पड़ेंगे। परीक्षित जी, घड़े में सूरज सैकड़ों हैं, लेकिन वास्तव में सूरज एक है, महाकाश एक है, घटाकाश भिन्न भिन्न है। वैसे हम और तुम सभी लोग अलग अलग घड़े हैं, जिसमें केवल महाकाश की परछाई दिखाई पड़े। अरे डंडे से मार दो, फूट जाए घड़ा, घड़ा टूट जाए, क्या बचेगा? घड़ा टूटने के बाद जल बिखर जाएगा और सूर्य का तिरोधान हो जाएगा, सूर्य छिप जाएंगे। लेकिन क्या महाकाश का सूर्य भी छिपेगा? वो नहीं छिप सकता। जैसे महाकाश का सूर्य अचल है और घटाकाश परिवर्तित होता है, कभी जन्म हुआ कभी मृत्यु हुई। ये जन्म और मृत्यु राजन शरीर का है, आत्मा का नहीं, अस्मिता का नहीं। हे राजन, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा एक शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर। मैंने तुम्हारे शरीर को एक कथा नहीं सुनाया, तुम्हारी आत्मा को सुनाया, और आत्मा शुद्ध और बुद्ध है। रही बात तुम्हारे मन की, मन के कारण बंधन, मन के कारण मोक्ष। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मन के कारण बंधन और मन के कारण मुक्ति। राजन, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे आत्मा तो मुक्त है, यही मन बंधन में रहता है, इसी मन का मोक्ष होता है। मेरे प्यारे परीक्षित, पशु बुद्धि को छोड़ दो। मेरी कथा का समापन हुआ, अब मैं जान चाहता हूँ। राजा परीक्षित सावधान हो गए। महाराज, मैंने गलती से ऐसा कर दिया। मैं तो इस शरीर को ही अपना समझ रहा था, का इसीलिए 7 दिन की भागवत मैंने सुनाया, इसीलिए अपनी गलती को महसूस किया और उनकी परिक्रमा किया। सुखदेव जी की, परीक्षित जी ने सुखदेव अपने मित्रों के सहित वहां से परिभ्रजन कर गए। अब राजा परीक्षित ने क्या किया? ताजे कुश उखाड़े और उसी कुश की चटाई बनाया। उसी कुश की चटाई पर बैठ गए, उत्तर दिशा में मुंह करके। उत्तर दिशा में मुंह किया, ये स्वर्ग द्वार है, और पद्मासन लगा दिया। पद्मासन लगाने के बाद भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हुए प्राण को अपान में, अपान को उदान में, उदान को व्यान में, व्यान को समान में मिला करके सर्वाधिष्ठान में ले जा करके अपने प्राणवायु को उन्होंने विसर्जन कर दिया। उनका 10वां दरवाजा खुल गया, प्राणवायु निकला और निकल करके जा करके महाकाश में समा गए। उनकी मुक्ति हो गई। लिखना पड़ा था महात्म में ही। जब उनकी मुक्ति हुई तब देख रहे थे ब्रह्मा बाबा, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मृता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। तब ब्रह्मा बाबा ने सत्यलोक में तराजू बनाकर एक में भागवत का फल रखा, दूसरे में सारे पुराण आदि तीर्थ व्रत को रखा। लेकिन लघो निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी ऋषिगण विस्मय में पड़ गए। अब राजा परीक्षित जी का प्राण वायु निकल गया, समा गया, उनकी मुक्ति हो गई। मुक्ति हो गई, ब्राह्मण का शाप मिथ्या होने वाला तो है। अब जो थे महाराज परीक्षित जी, उनकी अस्मिता तो चली गई। अब नाग किसे काटेगा?
इस कारण शरीर पंच भौतिक शरीर को काटेगा और शरीर का कोई महत्व नहीं है। तक्षक जीभ लपलपाता हुआ चला और रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण दिखाई पड़े, एक गारुड़ी मंत्र के विशेषज्ञ थे। चल पड़े, उनको पता था आज तक्षक नाग काटेगा, इसलिए आ रहे हैं। राजा परीक्षित